उन्नाव के पुरवा थाना अंतर्गत ग्राम घूरखेत गांव निवासी मृतक राहुल यादव घर से बताकर निकला कि खेत में पेड़ लगाने जा रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ कुछ घंटों बाद गांव के ही पास में शारदा नहर में जानकारी मिली कि मृतक राहुल अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा है। मृतक के पिता ने बताया कि हम घर से खेत की तरफ जा रहे थे, उसी दौरान हमने देखा कि हमारा बेटा राहुल शारदा नहर में डूब रहा है। मृतक राहुल यादव के साथ में जो गांव के 3 युवक मनीष, रोहित और अन्य थे, उनसे हमने बोला कि हमारे बेटे को बचाओ, लेकिन किसी ने भी नहीं बचाया। वक्त मेरी उन्नाव जनपद के पुरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घूरखेत गांव में मेरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग में मौजूदगी है। हम आपको बताते चले कि घटना 3 दिन की हो चुकी है और पीड़ित परिवार है। पीड़ित परिवार की कई मांगे हैं, मांगों को लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। आइए मैं इनसे सीधा बातचीत करता हूं, जानता हूं आखिर क्या मामला, आखिर अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे, क्या मुख्य कारण है आपका? मेरा मुख्य कारण है कि हमें रिपोर्ट की प्रतिलिपि दे दी जाए, पहली मांग, और मैं अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार। तो आपकी बेटे की मौत कैसे हुई और किस पे आप लोग आरोप लगा रहे हो? मेरे बेटे की मौत इस कारण हुई कि मेरा बेटा पेड़ लगाने गया था। किसके खेत पे गया था? मनोज यादव के। अच्छा। और वहां से वो करीब 11 बजे आया है। तो रास्ते में 4 लोग और भी गांव के बिरादरी थे। वो कौन लोग थे, उनका नाम क्या है? का नाम तो वही है, यादव। हो गया? अर्जुन यादव का बेटा है और एक ताणे का लड़का है और एक आदमी अनविज्ञ है। और हम बार बार अपने बेटे से संपर्क कर रहा था कि बेटा घर आओ, खाना खाओ, अभी तुमको दोबारा जाना है। सुबह कितने बजे बेटा आपका निकला था और पेड़ लगाने ही गया था? हाँ, 8 बजे यहाँ से निकला। 8 बजे। अच्छा, इसकी मौत की सूचना कैसे आप लोगों को मिली और किसके द्वारा मिली? हाँ, सूचना हमको ऐसे नहीं मिली। हम फोन से संपर्क कर रहे थे, फोन था उसके पास जी। तो वो बोला कि पिताजी हम 10 मिनट में आ गए। तो काफी देर हो गई, तो हमने कहा अभी तुम्हारे 10 मिनट नहीं हुए। तो फिर उसका फोन दूसरे लड़के ने उठाया, तो वो कहने लगा यहाँ साले राहुल पाहुल कहाँ है। तो कहाँ पर बेटा आपका पड़ा, आपको मिला? मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए। तो मैं, ये भैंसी मेरी बंधी, भैंसी ढीला, और हम कहा देखें तुम पर होगा तो उसको खाना खाने के लिए भेज दो। तो जब हम गया तो वहाँ लपिट झपिट हो करके वो समझो मर गया था। और हमको जब देखा कल इसका बाप आ गया। तो किससे झगड़ा हो रहा था जो मौके पे लोग थे? वो वही थे मनीष यादव, और उनका नाम तो लड़कों को हमें एक का नाम विकास था, रोहित, एक अनभिज्ञ आदमी था, उसको नहीं हम पहचाना। अन्य था, मतलब अज्ञात। हाँ, तो उन्होंने कहा कि इसका बाप आ गया तो इसने इसको नहर में धकेल दिया। नहर में धकेल, अरे हम कहा भैया काहे का बचाओ, हमारा लड़का बूढ़ी रहा। तो कहा वो नाटक कर रहा था, हम ऐसे ही नहर में फांक पड़े, तो हम भी डूबने लगे, तो वो लोग भागे। हम पुरवा थाने में तहरीर दिया, लेकिन हमको कोई आश्वासन नहीं मिला। अच्छा, जिन जिन लोगों के नाम पे एप्लीकेशन दिया उसमें अभी तक पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई किया? कोई भी कार्रवाई नहीं किया। और पुलिस प्रशासन से सिर्फ आप इतना पूछ लीजिए, क्या आश्वासन दे रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि पहले इनका संस्कार करो। हमसे ये बोल रहे हैं पहले इनका संस्कार करो, उसके बाद फिर आना चाहिए। अच्छा, अभी तक कई पहलुओं पे पुलिस ने जांच किया कि नहीं जांच किया? कुछ जांच वाँच नहीं, वो कल से बस यहीं बैठे। जिन आरोपियों पे आपने आरोप लगाया है उनसे क्या पुलिस ने अभी तक पूछताछ किया? कोई जानकारी नहीं, वो जब से आए यही है। तो ये थे मृतक के पिता ने साफ तौर से बताया कि घटना के चश्मदीद गवाह ये हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि मैं वहां जंगल जा रहे थे भैंस चराने के दौरान में, उसी दौरान में इनके बेटे के ऊपर कई गांव के लोगों के द्वारा मारपीट की जा रही थी। इनके सामने ही नहर में उसकी मौत हुई है। नहर में। तो ये घटना 3 दिन हो चुकी है। इनका साफ तौर से कहना है इस पूरे मामले को मैंने लिखित में तहरीर पुरवा थाने में दिया है। पुरवा थाने की पुलिस के द्वारा कार्रवाई का आश्वासन तो दिया जा रहा, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में मैंने कल जब जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से बात भी किया था, तो उन्होंने भी मीडिया के कैमरों पर कहीं न कहीं कार्रवाई का आश्वासन तो दिया था,
बताया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में ही आगे की कोई कार्रवाई होगी। ये तो अब खैर जांच का विषय है। तो कहीं न कहीं सवाल ये भी बनता है कि पीड़ित का कहना है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा लड़के की हत्या की गई थी उनसे पुलिस गहनता से अगर जांच पड़ताल करती, पूछताछ करती तो कहीं न कहीं दोषियों तक पहुंचना तो जाहिर था। और मृतका की माताजी, मैं माताजी से भी बातचीत करूंगा। माताजी, आपका बेटा था। अच्छा, क्या पहले जिन लोगों पे आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, क्या ये लोगों से क्या आपकी पहले से कोई रंजिश थी, दुश्मनी थी? कुछ नहीं थी। तो कैसा ऐसा इतना बड़ा कदम कैसे? दोस्ती में दोस्त के नंबर भी डिलीट कर दिए उसके अच्छा, पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की, आप लोगों की मदद क्या किया? हमारी मदद पुलिस ने यही कहा इसका संस्कार करो, उसके बाद हम देखें। अच्छा, अंतिम संस्कार आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? क्या मांगे हैं आपकी? हमको पूरी लिखी चाहिए, यानी FIR कॉपी मिलेगी तब आप लोग अंतिम संस्कार करोगे? संस्कार करेंगे। और जिसने हमारे बेटों को मारा उसको तुरंत गिरफ्तार कीजिए, तब चाहे मेरा बच्चा सड़ जाए। मैं तब तक नहीं आप लोग अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार? तो ये थे पीड़ित परिवार की मतलब दोस्ती थी इन लोगों के द्वारा शराब और तमाम प्रकार की पार्टी जैसी कर रहे थे। तो कहीं न कहीं इन पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है। तो नहीं सही है। सही है। अच्छा, पुलिस ने अभी तक क्या मदद किया? कोई मदद नहीं। कोई नहीं। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कहाँ की रहने वाली हो? मेरा भाई है। आपका भाई है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है राहुल की मौत हुई है या नहर में डूब के इसकी सर, मौत हुई? इसकी मौत की गई है। मेरे पिता ने देखा था तो वो झूठ नहीं कहेंगे। अच्छा, ये राहुल आपका भाई है। क्या आप तो मान लो इसी गांव की, इसी घर से पली बड़ी है, क्या पहले से इन लोगों से कोई दुश्मनी थी? कोई दुश्मनी नहीं थी। कोई दुश्मनी नहीं थी, कभी नहीं। कभी नहीं। अच्छा, लोग बता रहे हैं कि इसकी नहर में डूब की मौत हुई, ऐसा सर कुछ है? कुछ भी नहीं है सर। तो कहीं ना कहीं हत्या की गई। जी सर। तो अच्छा, पुलिस के द्वारा अभी तक क्या मदद की गई? कुछ नहीं। क्या कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर आए, मौके पे जांच पड़ताल कुछ किया? कोई नहीं किया। कुछ नहीं किया। ये थे पीड़ित परिवार और परिवार के परिवारजनों ने साफ तौर से बताया है कि अभी तक घटना स्थल पर कोई जिम्मेदार अधिकारी इन लोगों से नहीं मिले हैं। इन लोगों की मांगे हैं, अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। घटना के 3 दिन हो चुके हैं। ये लोग बराबर अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि अंतिम संस्कार जब करेंगे, जब तक जो दोषी है दोषियों पे पुलिस के द्वारा FIR करके उनको पकड़ के जेल भेजा जाए। लेकिन कहीं न कहीं देखने वाली ये बात होगी, जिले के जिम्मेदार इस मामले को संज्ञान में लेंगे, संज्ञान में लेकर जांच करेंगे। जांच में जो भी दोषी होंगे उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब तो जांच का विषय है। और मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, अगर मैं प्रशासन की मैं बात करूं तो प्रशासन कल से इस पूरे गांव में छावनी के तरीके से तब्दील है और जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और कैमरामैन से कहना चाहूंगा, जरा तस्वीरों में दिखाइए। और पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर जवान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। किसी प्रकार का कोई दंगा, किसी प्रकार का कोई बवाल नहीं फैलने पाए। और कहीं न कहीं पीड़ित परिवार के मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा, जरा दिखाइए, पीड़ित परिवार का ये घर है। कहीं न कहीं पीड़ित परिवार गरीब है और इस कारण से पीड़ित परिवार को 3 दिन घटना के हो चुके हैं। अभी तक पीड़ित परिवार की एक FIR तक नहीं दर्ज की गई है। कहीं न कहीं सवालों के घेरे में ये भी जिम्मेदार अधिकारी कटघरा में खड़े होते नजर आ रहे हैं। कहीं कम से कम इतनी बड़ी घटना हो गई है, 3 दिन घटना के बीत चुके हैं। पीड़ित परिवार का कहना है जब तक मैं FIR कॉपी मेरे हाथ में नहीं आ जाएगी तब तक हम लोग अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। कहीं न कहीं जिले के आला अधिकारियों से मेरा भी रिक्वेस्ट है कि इस पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करें और जो भी दोषी हो दोषियों पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। उन्नाव से विनोद कुमार सोनकर, खबर है।